तुम मेरे साथ आई हो, मेरे चरणों में तुमने समर्पण कर दिया, मैं प्रभावित हूं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं। क्या? प्रभावित में हो गया, लेकिन बराबरी करने की कोशिश मत करना। जितना निभ सकता हो उतना निभाना। शत्रुपा जी बोली, मैं समझ नहीं पा रही हूं। महाराज मनु ने कहा कि मैं बैठ के तपस्या नहीं करूंगा, मैं खड़े होकर तपस्या करूंगा। जरूरी नहीं है कि तुम भी खड़े होकर के ही तपस्या करो, तुम बैठ के तपस्या करो। शत्रुपा जी ने कहा नहीं, आप यदि खड़े होकर तपस्या करेंगे तो मैं भी खड़ी होकर ही तपस्या करूंगा। पहले पुराने समय की बात, आप पुराने लोगों को अनुभव होगा इस बात का। सबसे बड़ी तपस्या नारी की यह होती थी कि जब तक पति भोजन नहीं कर लेता था तब तक भोजन नहीं करती थी। ये सबसे बड़ी साधना थी। पुराने जमाने की बात बता रहा हूं। अब नए सिस्टम में क्या है मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन पुराने सिस्टम की बात मैं कर रहा हूं। जब तक पति भोजन नहीं कर लेता था तब तक पत्नी जो है भोजन ग्रहण नहीं करती थी। अच्छा, दूसरी बात, सबसे पहले घर में ब्रह्म मुहूर्त में अगर जागती थी तो पत्नी ही होती थी। बोलो, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में घर में कौन जागती थी? पत्नी। स्नान कौन करती थी? पत्नी। और देवालय में देवी देवताओं के यहाँ एक लोटा जल लेके कौन पहुंचती थी? बोलो ईमानदारी से बताओ। पत्नी। कितनी बड़ी तपस्या इनके जीवन में थी। तब भक्ति काल में आचार्यों ने जन्म लिया है। क्यों भाई? एक भक्ति काल चला था, उसी में तुलसी का जन्म हुआ, उसी में कबीर का जन्म हुआ, मीराबाई का जन्म हुआ, बोलो भाई नानक जी का जन्म हुआ। इन सभी महापुरुषों का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? आखिर दैन किसकी है? एक भक्ति काल आया था, दैन किसकी है? जिस नारी ने अपने जीवन में पातिव्रत धर्म अपनाया, जिस नारी ने अपने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त को स्वीकार किया, जिस नारी ने अपने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवताओं को जल दिया है, ऐसी नारियों की कोख से किसका जन्म हुआ? महापुरुषों का जन्म हुआ। महापुरुषों की बात छोड़ो जी, परमात्मा स्वयं आया। आज शत्रुपा जी कहती हैं आप यदि खड़े होकर तपस्या करेंगे तो मैं भी खड़ी होकर के ही तपस्या करूंगा। महाराज मनु ने कहा कि मैं फलाहार लूंगा, आहार नहीं लूंगा। शत्रुपा जी ने कहा मैं भी फलाहार ही लूंगी। महाराज मनु ने कहा वो भी कभी कभी मिलेगा तब लूंगा। शत्रुपा जी ने कहा मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहती हूं, इतना ही कह रही हूं कि आप यदि फलाहार लेंगे तो मैं भी फलाहार लूंगी। आप कह रहे हैं कभी कभी मिलेगा तब मैं फलाहार लूंगी, तो मैं तो ये कह रही हूं कि आप जो भी लेंगे उसका उच्छिष्ट जो बच जाएगा बाद में प्रसाद के रूप में मैं ग्रहण कर लिया करूंगा। आपका शेष उच्छिष्ट जो बचेगा उसको प्रसाद, जूठन उच्छिष्ट मानी जूठन, आपका जो बचेगा उसको मैं प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया करूंगा। सावधान, अगर परमात्मा किसी को पिता कह रहा है तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन मां कह रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। मां, उस परमात्मा ने शत्रुपा जी को मां के रूप में स्वीकार किया है। वो लोग किया है कि नहीं किया है? मां की कितनी बड़ी महिमा है। आज हम संत हैं, हमारा कुल गोत्र बदल गया, अच्युत गोत्री हो गए, रामानंदी वैष्णव परंपरा के हम संत हैं। सावधान, कितने ही बड़े संत क्यों ना हो जाएं, लेकिन मां अगर सामने आ जाएगी तो मुझे सिर झुकाना ही पड़ेगा, उसके चरणों में हमें अपना मस्तक रखना पड़ेगा, चाहे जितने बड़े संत हम क्यों ना बन जाए। मां की, हमारे वैराग्य में मां को प्रणाम करने की परंपरा है कि मां को प्रणाम करना पड़ेगा, मां के चरणों में मस्तक रखना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। पिता को प्रणाम करने की परंपरा नहीं है। पिता को तो दूर से ही नमस्कार कर लो, राम राम कह लो, सीता राम कह लो, वाणी से प्रणाम भी कह सकते हो, लेकिन मत्था रखने की परंपरा जो है वो मां के चरणों में। याद रखना, मां की कितनी बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है मां। आद्य शंकराचार्य भगवान भी
माँ की मृत्यु का समाचार सुनते हैं तो जगन्नाथपुरी में थे, और जैसे ही पता चला कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई तो दक्षिण भारत में केरल में उनका जन्म हुआ था, कालरी ग्राम में। भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी जगन्नाथपुरी से वायु वेग से सूक्ष्म देह धारण करके वायु वेग से पहुंच गए, अपने माँ के अंतिम संस्कार में सम्मिलित हो गए। भगवान शंकराचार्य की बात मैं कर रहा हूं, आदि शंकराचार्य की बात। इसलिए माँ की बहुत बड़ी महिमा है, माँ की सामान्य साधारण महिमा नहीं है। आज शत्रुपा जी की जो तपस्या है वो नैमिषारण्य में आज निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार बनाती है, और भगवान को सगुण रूप धारण करके माँ कहना पड़ा। क्या कहना पड़ा? माँ। माँ शब्द से संबोधित किया शत्रुपा जी। गोस्वामी जी कहते हैं विधि हरिहर तप देख अपारा, ओ मनु समीप आए बहुबारा। विधि हरिहर तप देख अपारा, ओ मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार नहीं अनेक बार आए। ब्रह्मा विष्णु महेश ने जैसे ही देखा कि अरे ये दोनों तपस्वी तो देखना ही नहीं चाहते हैं, मांगने की बात छोड़ो, ये तो आंखें ही बंद किए हैं, तपस्या कर रहे हैं, देखना भी पसंद नहीं कर रहे। हम बार बार परिचय दे रहे हैं हम ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा ने कहा मैं ब्रह्मा हूँ, मांगो मनु। शंकर ने कहा मैं शंकर हूँ, मांगो मनु। विष्णु ने कहा मैं विष्णु हूँ, मांगो मनु। लेकिन मनु जी आंख ही नहीं खोल रहे। गजब की बात है, आश्चर्य है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव पहुंच गए, फिर भी कुछ नहीं मांग रहे हैं, नेत्री नहीं खोल रहे। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा चाहते क्या हो? उसी समय महाराज मनु ने कहा कि मैं निर्गुण ब्रह्म को सगुण रूप में देखना चाहता हूं, वो सगुण रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर मुझे दर्शन दे, तभी आंख खोलूंगा, वरना आंख नहीं खोल सकता हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा भैया वो तो निर्गुण है, हम उनके प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, आ गए हैं, जो मांगोगे सो हम दे के चले जाएंगे, और उसके चक्कर में पड़े रहोगे तो उसे ना आना है, खड़े खड़े मर और जाओगे, मिलेगा कुछ नहीं। महाराज मनु ने कहा कि हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा को वापस नहीं लेंगे। जो मैंने प्रण किया है कि निर्गुण ब्रह्म को सगुण के रूप में प्राप्त करेंगे, तो हम निर्गुण ब्रह्म को सगुण के रूप में ही दर्शन, निश्चित रूप से दर्शन लेंगे। उसका दर्शन उसे देना पड़ेगा, हम उसका दर्शन अवश्य ही करेंगे। प्यारे, उसी समय महाराज मनु ने जब ये घोषणा की ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने, तो ब्रह्मवाणी सुनाई दी। ब्रह्मवाणी, ब्रह्मवाणी कहती है मांग मांग बर भई नभवानी, परम गंभीर कृपामृत शायनी। मांगो मांगो मांगो, जो मांगोगे सो मिलेगा। क्या चाहिए मांगो। मनु जी ने कहा देने वाला सामने आवे तब, अगर देने वाला सामने नहीं आया तो किससे मांगे? वाणी ने कहा कि जो मांगोगे सो मिल जाएगा। बस यही तो बात है कि मैं सामने नहीं, सामने नहीं, सामने किसी के नहीं, हम तो देते भर हैं लेकिन सामने नहीं आते हैं। वो वाणी का नाद बोल रहा है, वाणी का नाद बोल रहा है कि मैं सामने नहीं आता हूं, लेकिन जो मांगता है व्यक्ति उसे मैं दे देता हूं, लेकिन सामने नहीं आता हूं। वाणी के नाद ने कहा। महाराज मनु ने कहा तो जब तक सामने देने वाला नहीं आएगा तब तक हम मांगने वाले। तो कहा खड़े खड़े मर जाओगे, प्राण निकल जाएंगे। मनु जी ने कहा प्राण त्याग दूंगा, लेकिन जो संकल्प लिया है जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मैं परिवर्तन नहीं कर सकता हूं। प्यारे, भगवान को आना पड़ा। प्राण मत त्याग में आ रहा हूं, प्राण मत त्याग में आ रहा हूं। महाराज मनु के सामने वह ब्रह्मा गया,
नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजै तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम। आज वो भगवान प्रकट हो गया और जैसे प्रकट हुआ दर्शन दिया महाराज मनु को। महाराज मनु ने उसका साक्षात स्वरूप जब प्रकट हुआ तो अपने नेत्र खोल करके दर्शन किया और जैसे ही नेत्र खोल करके दर्शन किया तो उसी समय महाराज मनु के मुख से निकल गया, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराज मनु ने कहा आप भक्त वत्सल हैं, भक्त ने आपको पुकारा और आप प्रकट हो गए, आप भक्तों के भगवान हैं। भक्त और भगवान का संवाद होने लगा। इधर मनु जी की जय जयकार होने लगी। जय जयकार हुई तो राजा सत्यकेत ने सोचा, उसी काल में राजा सत्यकेत हुए, तो राजा सत्यकेत ने सोचा कि अरे मनु की इतनी बड़ी जय जयकार कि देवता भी पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और जितने महात्मा हैं वो सब मनु की जय जयकार कर रहे हैं। चारों तरफ मनु जी का नाम मनु शत्रुपा इनकी जय हो जय हो जय हो, जय जयकार हो रहा है। ओहो, इसका मतलब है कि मनु ने जो काम किया है वही काम मैं भी करूंगा तो मेरी भी जय जयकार हो। जो मनु ने काम किया, देखो शरीकत में वो वास्तविकता में अंतर होता है। बोलो भाई, वास्तविकता में और शरीकत में अंतर है कि नहीं है? जैसे हमारे पास धन है, धन के कारण हमने 10 तोले की चैन सोने की जंजीर पहन ली। हमारे पास धन है, हमने 10 तोले की सोने की जंजीर पहन ली। हमारे पास धन था, वास्तविकता है, इसे पहन लिया। अब तुम शरीकत करो कि वाह 10 तोला की जंजीर महाराज पहने हैं तो हम भी पहनेंगे। अरे विचार तो कर, तेरे पास सामर्थ है क्या? इतना सामर्थ हो तो पहन, ना हो सामर्थ हम उधार लेंगे, नहीं होगा तो हम कुछ भी करेंगे, जो होगा तो देखा जाएगा, हम तो पहन के बताएंगे। अरे राम 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 राम, भले आदमी किसी से कर्ज लेकर के अगर तू उधार पहनेगा, बोलो ईमानदारी से, वो जंजीर भी चली जाएगी, तेरी प्रतिष्ठा भी चली जाएगी। बोलो चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? अंत में तू सल्फास खा के मर जाएगा, ये और होगा। परिणाम क्या मिलेगा? मौत मिलेगी, सल्फास की गोली खा के मरेगा, और क्या होगा? तो सावधान, कभी शरीकत नहीं करनी चाहिए, वास्तविकता पर विचार करना चाहिए। महाराज मनु के जीवन में वास्तविकता है, लेकिन सत्यकेत के जीवन में शरीकत आ गई। उसने कहा कि मैं भी ऐसा करूंगा तो मुझे भी सारी दुनिया जो है मानेगी, देवता पुष्पों की वर्षा करेंगे और जय जयकार होगा, पुष्पों की वर्षा होगी, जय जयकार होगा, हमारी लोग वाह वाही करेंगे। एकांत में जाकर के सत्यकेत रोने लगा। एकांत में जाकर के जब सत्यकेत रोने लगा तो ये सोच रहा था कि पत्नी आएगी, वो कहेगी रो मत, जैसे शत्रुपा जी ने कहा था मनु जी से रो मत, लेकिन पत्नी आई ही नहीं। वो रोता रहा, पत्नी नहीं आई। इसने सोचा पत्नी के सामने जाकर रोएंगे तब तो कहेगी क्यों रो रहे हो, रोने की जरूरत नहीं। अब पत्नी के सामने जाकर रोने लगा तो पत्नी आंख निकाल के कहती है बुढ़ापे में रोते हो, शर्म नहीं आती है, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? चुप चुप चुप। सत्यकेतु ने कहा कि हमारी तो बौनी खराब हो गई। हम सोच रहे थे कि पत्नी पूछेगी रो मत, कारण क्या है, कारण बताओ, हेल्प करेगी, पूछेगी, सांत्वना देगी, लेकिन ना ये पूछ रही है ना सांत्वना दे रही, डांट और रही है। नाटक करते हो, बुढ़ापे में रोते हो, चुप कर, वातावरण खराब करते हो। सत्यकेत ने सोचा कि चलो पत्नी तो ऐसी वैसी निकल गई, लेकिन पुत्र तो ठीक ही ठाक होगा, उसको बुलावे। और जैसे ही पुत्र को बुलाया तो सत्यकेत सोच रहा है हम पुत्र से कहेंगे मनु जी ने पुत्र को बुलाया था,
और पुत्र से ये कहा था राज्य ले लो, तो पुत्र ने कहा था जब तक आप जिंदा है तब तक हम राज्य नहीं लेंगे। मनु जी ने जबरदस्ती राज्य दे दिया। हम भी अपने पुत्र से कहेंगे पुत्र राज्य ले ले, और पुत्र कहेगा पिताजी हम अभी नहीं लेंगे, तो हम जबरदस्ती राज्य दे देंगे। मनु जी चले गए वन, हम भी वन चले जाएंगे। मनु जी जैसे तपस्या किए हम भी तपस्या करेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश मनु के पास आए, मेरे पास भी आएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर हम आंख नहीं खोलेंगे, अपनी आंख बंद ही किए रहेंगे। वो यही कहेंगे जब तक वो निर्गुण ब्रह्म सगुण बन के नहीं आएगा आंख नहीं खोलेंगे। ये तरीकत सोचने लगा। ये पुत्र को बुलाया, पत्नी से कहा कि पुत्र को बुलाओ, राज्य देना चाहता हूं इसलिए रो रहा हूं। पुत्र को बुलाया और जैसे ही पुत्र से कहा सत्यकेतु ने राज्य ले ले, पुत्र बोला मना कब किया था ये बताओ, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हमने कभी मना किया कि नहीं लेंगे? लाओ, हम तो इंतजार में बैठे थे कब दो कब हम लें। यहाँ मैं नहीं कह रहा हूँ, रामचरितमानस का प्रमाण कह रहा है, अपनी तरफ से हम कोई बात नहीं बोलते। रामचरितमानस का प्रमाण है क्या? बोले मनु जी ने जब बेटे को राज दिया तो बरबस राज सुतहि नृप दीना, तो बरबस मानी जबरदस्ती। और यहाँ सत्यकेतु ने जब राज दिया अपने बेटे को तो बोले जेठे सुतहि, यहाँ बरबस शब्द नहीं आया, यहाँ जेठे सुतहि राज नृप दीना। और मनु जी बोले नारी समेत गवन वन कीना, और सत्यकेतु बोले हरि हित आप गवन वन कीना। महाराज मनु नारी समेत गवन वन कीना और सत्यकेतु हरि हित आप गवन वन कीना। आप मानी अकेला। मनु जी नारी के समेत नैमिषारण्य गए थे, अरण्य अभ्यारण्य में तपस्या करने गए थे, लेकिन सत्यकेतु अकेला गया, पत्नी साथ में नहीं गई। प्रमाण मिला, आप मानी अकेला, अकेला गया लेकिन पत्नी साथ में नहीं गई। अब आप विचार करना, रामायण सुनते हो पढ़ते हो, घर घर में रामायण रखी है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं समझा रहा हूं, इसलिए तो रामायण की कथा सुननी चाहिए, मैं समझा रहा हूं। अकेला सत्यकेतु जंगल में तपस्या करने के लिए गया, बेटे को राज दिया, बेटे ने मना नहीं किया, तुरंत राज्य ले लिया बेटे ने। इसका मतलब क्या है? राजमाता बन गई। सत्यकेतु की पत्नी क्या बन गई? राजमाता बन गई। बोलो बन गई कि नहीं बन गई? ईमानदारी से बताओ। पति कहाँ जा रहा है? अकेला जंगल में तपस्या करने, लेकिन राजमाता वाला पद शत्रुपा जी ने ठुकराया था। उत्तान पद की मां ने राजमाता वाला पद ठुकरा दिया था, पति को नहीं ठुकराया, पद ठुकरा दिया। और सत्यकेतु की पत्नी ने पति का त्याग कर दिया लेकिन पद का त्याग नहीं किया। इसका मतलब पद से प्रभावित है, पति से प्रभावित नहीं है। बोलो संतान में विकृति आएगी कि नहीं आएगी? इसलिए सत्यकेतु का पुत्र प्रतापभान अगले जन्म में राक्षस रावण बना। प्रतापभान क्या बना? बोलो। प्रतापभान राक्षस रावण बना। कल्प भेद में एक बार जलंधर रावण बना था, प्रतापभान रावण बना। जय विजय भी श्राप के कारण कल्प भेद में कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित्र नाना विधि करहि। अंतर क्या है? वशिष्ठंतर को समझ लो। वाणी को विश्राम दूंगा क्योंकि 8 बज गया है। 5 मिनट के बाद वाणी का विश्राम, आरती 10 मिनट में। 7:15 बजे प्रसाद लेकर के, प्रसाद आ गया है, सभी लोग प्रसाद लेकर के अपने अपने घर जाएंगे। कल से यहाँ भोले आ जाएं मंच पर, और जो समय निर्धारित है वो समय कौन सा सुनिश्चित किया गया है, क्या सटीक समय रहेगा, कौन सा ठीक समय रहेगा, उस समय के हिसाब से जो है कल का मंच चलेगा। श्रीमद् भागवत की कथा, इसके बाद श्री रामचरितमानस पर आधारित राम कथा, ये प्रसंग जो चलेंगे, ये कथा की जो धारा प्रवाहित होगी उसका समय निर्धारित किया जाएगा। अभी अभी थोड़ी देर में, बस 2-3 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद। हरिहित आप गवन मन कीना। अकेला गया सत्यकेतु, लेकिन सत्यकेतु की पत्नी अपने पुत्र के साथ है, राजमाता वाले सम्मान को प्राप्त कर रही है। सत्यकेतु अरण्य अभ्यारण्य में जाकर के तपस्या क्या कर रहा है? रो रहा है प्यारे, विडंबना से रो रहा है। लेकिन महाराज मनु और शत्रुपा का दोनों ही तपस्या कर रहे हैं, वहां भगवान प्रकट हो गए, लेकिन यहाँ ये रो रहा है। विडंबना क्या हुई? विडंबना ये हुई कि पत्नी के
पत्नी के कारण यानी माँ के कुसंस्कारों के कारण, मैं बहुत स्पष्टीकरण दे रहा हूं, माँ के कुसंस्कारों के कारण प्रतापभान भटक गया और सत्यकेत की तपस्या के कारण प्रतापभान धार्मिक बन गया था। बोलो, प्रतापभान धार्मिक था, यज्ञ भी होते थे उसके राज, लेकिन बाद में भटका कि नहीं भटका? क्यों भटका? क्योंकि पिता के संस्कारों के कारण धार्मिक बना और माँ के कुसंस्कारों के कारण क्या बन गया? भटक गया, कपट मुनि के चक्कर में फंस गया। बोलो, फंस गया कि नहीं? अंत में मरना पड़ा, राक्षस बनना पड़ा। बोलो, हुई विडंबना कि नहीं हुई? कहने का तात्पर्य मेरा क्या है, पति पत्नी दोनों एक ही सिक्के के पहलू हुआ करते हैं प्यारे। अगर सिक्के का एक पहलू खोटा हो जाए तो वो सिक्का मार्केट में चल नहीं सकता है। बोलो, चलेगा क्या? सिक्के का एक पहलू अगर खोटा हो जाए तो वो सिक्के की कोई कीमत नहीं होती है। इसलिए पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। इसलिए दोनों को अपने चरित्र को संभाल के रखना चाहिए। खोटा होने का मतलब एक पहलू अगर खोटा हो गया तो सिक्का, बोलो, चलेगा क्या? कोई कीमत मार्केट में नहीं रहेगी। इसलिए याद रखना, अगर हमारा कैरेक्टर रूपी पहलू बिगड़ गया तो निश्चित रूप से हमारा सिक्का खोटा निकल जाएगा और खोटे सिक्के की कोई कीमत नहीं होगी। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, एक महाभारत का प्रमाण है कि अर्जुन सुभद्रा को कथा सुना रहा था और कहता है कि सुन, ध्यान से सुन, भूल मत करना। अगर जरा भी तूने असावधानी कर दी तो निश्चित है तेरी संतान को खामियाजा उठाना पड़ेगा। इसलिए सुन, उस समय अभिमन्यु उदर में था, सुभद्रा के उदर में अभिमन्यु था। याद रखना, चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कथा चल रही थी, सुनती रही सुभद्रा, लेकिन जब निकलने वाली कथा अर्जुन कह रहा था, चक्रव्यूह से निकलने वाली कथा, उस समय सो गई। और जब सो गई तो ईमानदारी से बताओ, अभिमन्यु जैसा वीर योद्धा दुनिया से चला गया कि नहीं चला गया? बोलो, किसकी भूल से गया? किसकी भूल से गया? थोड़ी सी भूल माँ ने कर दी थी, इसलिए माँ की भूल के कारण ये परिणाम निकला कि अर्जुन को आज हाथ धोना पड़ा अभिमन्यु से, सुभद्रा को भी हाथ धोना पड़ा अभिमन्यु से। और याद रखना, एक देश के वीर योद्धा ने प्राण गंवा दिए, व्यर्थ में उसके प्राण चले गए। ईमानदारी से बताओ, धरती भी उस दिन रोई थी जिस दिन अभिमन्यु के प्राण गए थे, उस दिन पृथ्वी रोई थी, उस दिन वृक्ष रोए थे, उस दिन कीट पतंग भी रोए थे प्यारे। उस समय वातावरण पूरा करुणा युक्त हो गया था, क्योंकि एक वीर योद्धा चला गया था। लेकिन इसको वीर योद्धा को मारने में बड़े बड़े योद्धा लगे रहे, लेकिन सबसे बड़ी भूल किसकी थी? ईमानदारी से बताओ, अभिमन्यु की माँ की भूल थी, क्योंकि उसे सोना नहीं चाहिए था, उसे सावधानी से कथा सुननी चाहिए थी। अगर वो सोई ना होती तो अभिमन्यु जो है निश्चित रूप से निकलने वाली कथा सुन लेता और चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर गया था, निकल के भी आ जाता। ये बड़े बड़े योद्धा अभिमन्यु का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। सावधान,